नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पढ़ाई के अलावा कुछ, क्योंकि एक बड़ी तादाद में युवा आज के समय में परेशान हो रहा है। क्योंकि कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, इसमें बहुत से लोग मेंटली परेशान हो रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि मात्र फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो पीरियड चल रहा है, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी, कब तक ये समस्या रहेगी हमारे साथ। क्या हमें इस समस्या के साथ ही जीना होगा या फिर हमें इस समस्या से निजात मिलेगी? तो आज मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जिनको ये नहीं पता है कि भविष्य क्या है, जिनको ये नहीं पता है कि परीक्षाएं कब होंगी। परीक्षाएं लगातार टलती चली जा रही हैं और ऐसे में बहुत से स्टूडेंट, बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अपनी किताबों को बंद करके अलमीरा में रख चुके हैं। अब वो निकालने तक की जहमत नहीं उठा रहे हैं, परेशान हैं, मानसिक तौर पर कमज़ोर हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो दोस्तों, उन स्टूडेंट के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए मेरी एक कहानी है, और ये कहानी मैं गारंटी देता हूं कि आपको अपने जीवन में एक नई तरंग, नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ दोबारा से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देगी। दोस्तों, ये कहानी है महात्मा बुद्ध की। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ राजगीर के जंगलों में होते हुए जा रहे थे। तो अचानक उनके शिष्यों को प्यास लगी, महात्मा बुद्ध को भी प्यास लगी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अपने शिष्य उपेंद्र और उपाली से कि जाओ नज़दीक में किसी जलाशय से पानी लेकर चले आओ, कि ताकि सबकी प्यास बुझ सके। तो आनंद और उपाली दोनों ने पात्र उठाया और दोनों चल दिए। दोनों तकरीबन 500-600 मीटर दूर जाने के बाद उन्हें एक तालाब मिला। देखा तो तालाब का पानी बहुत गंदा था, उसमें मिट्टी पूरी तरीके से पानी में लपेटे हुए थी। बारिश का मौसम था, शायद यही कारण था कि पानी जो था वो मटमैला हो चुका था। आनंद और उपाली काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन करते भी तो क्या करते। तो वो लौट आए। लौटने के बाद वो महात्मा बुद्ध से बोले कि प्रभु, वहाँ पर तो पानी साफ नहीं है, क्योंकि उसमें मिट्टी भरी पड़ी है, तो इसलिए हम चले आए। हमें यहाँ से आगे निकलना चाहिए और किसी नए क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ पर सरोवर हो, तालाब हो, नदी हो, और वहाँ पर पानी लेने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, हम यहाँ भी और थोड़ी देर रुकेंगे। कुछ देर रुकने के बाद महात्मा बुद्ध ने उपेंद्र और उपाली से दोबारा कहा कि तुम दोनों फिर से जाओ, पानी लेकर आओ। ये बात सोचकर उपेंद्र उपाली परेशान हो गए। उन्हें लगा कि आखिर में अभी थोड़ी देर पहले तो हम गए थे, लेकिन वो बात कैसे टाल सकते थे? अपने गुरु की भला बात कैसे टाली जा सकती थी? तो वो दोनों दोबारा से चले गए। जब वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा पानी साफ था। पानी भर लाए और लेकर आए, महात्मा बुद्ध ने उसे पिया। उपेंद्र उपाली बेहद अचरज में थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, कहा कि आपने हम लोगों को दोबारा भेजा, आपको कैसे पता चल गया कि पानी साफ है? महात्मा बुद्ध ने कहा कि कुछ समय रुकने के पश्चात जो धूल होती है, जो गर्द होती है, जो मिट्टी होती है, जो कंकड़ होते हैं, वो हलचल के कारण पानी में घुल जाते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी देर रुकते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसी प्रकार हमारा जीवन है दोस्तों। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें चुपचाप शांत बैठ जाना होता है, हमें वक्त का इंतज़ार करना होता है, हमें सही समय का इंतज़ार करना होता है कि कब परिस्थितियां हमारे अनुकूल हों। लेकिन परिस्थितियां जब अनुकूल हों तब हमें पूरी चोट से वार करना होता है, और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उस विकट परिस्थिति में भी धैर्य ना खोएं, इंतज़ार करें कि सही समय कब आएगा, लेकिन अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें, अपनी मेहनत को लगातार जारी रखें, ताकि जब सही मौका मिले तो आप सही चोट करें। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई महात्मा बुद्ध की, ये बिल्कुल कहानी आज की परिस्थिति पे सटीक बैठती है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पता नहीं कब तक जाएगा, ये स्थिति कोरोना की कब तक चलेगी और हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें,
तो यकीन मानिए आप अपना सर्वनाश कर रहे हैं, अपनी स्थिति को और भी ज़्यादा विकृत बना रहे हैं। आपको बस मानसिक तौर पर मजबूत रहना है, ये सोचकर कि जैसे पानी के कंकड़ पत्थर बैठ गए और पानी स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, पीने योग्य हो गया, उसी तरीके से कुछ समय के पश्चात जो ये विकट परिस्थितियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और स्थिति फिर से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको रुकना होगा, वैसे ही जैसे महात्मा बुद्ध वहाँ पर रुके, ठहरे, थोड़ी देर रुके। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी निराश मत हों, हताश मत हों। अपने आप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए और विश्वास के साथ लड़ाई लड़िए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए।